हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट आर ओलंपियाड एग्ज़ाम्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पर कई लोगों को ये नहीं पता है कि ओलंपियाड कौन कंडक्ट कराता है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट आर ओलंपियाड एग्जाम्स। क्या आपको पता है कि ओलंपियाड एग्जाम्स नाम ही ग्रीक ओलंपिक गेम्स के नाम पे रखा गया है, दैट रिफ्लेक्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड रिगर दैट दे एंटेल। मतलब जैसे ओलंपिक्स में कंपटीशन होता है, वैसे ही ओलंपियाड एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो कि बच्चे की अलग अलग सब्जेक्ट में नॉलेज टेस्ट करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग कि इनको कंडक्ट कौन कराता है। ओलंपियाड एग्जाम्स को ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कराती हैं। स्कूल वाले इन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे का स्कूल ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं कराता है। तो ओलंपियाड एग्जाम्स स्कूल में तब होते हैं जब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन वो स्कूल में ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, डायरेक्टली स्कूल वाले नहीं कराते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। गवर्नमेंट जो कंडक्ट कराती है ओलंपियाड एग्जाम्स वेरियस सब्जेक्ट्स में, वो थोड़ा हायर क्लासेस के लिए होते हैं, जनरली 6-7 ऑनवर्ड्स होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ITO, SOF, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराते हैं एग्जाम्स, ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं, लाइक फर्स्ट ऑनवर्ड्स होते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो और भी छोटे बच्चों के लिए, यानी कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए, KG नर्सरी के बच्चों के लिए भी ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड किस लेवल पे कंडक्ट होता है। दीज एग्जाम्स कवर अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स, आर्ट्स, साइंस, लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट रहते हैं एंड कई ऑर्गेनाइजेशन तो एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में भी कंडक्ट कराती है। छोटे लेवल पे बेसिक से सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अगर आप नर्सरी LKG के बच्चों की बात करें, UKG के बच्चों की, तो उनकी इंग्लिश रहती है, मैथ्स रहती है, ड्राइंग, आर्ट्स रहता है। और बड़े बच्चों की बात करें तो जैसे फर्स्ट ऑनवर्ड्स तो इंग्लिश, लैंग्वेज, हिंदी में रहता है, आर्ट्स, ड्राइंग, मैथ्स, EVS यानी कि जनरल नॉलेज वगैरह रहता है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस छोटे लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, बट जनरली जब और बड़े लेवल की बात करें, लाइक 5th क्लास 6th क्लास ऑनवर्ड्स, तो सब्जेक्ट्स और बढ़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो जनरली बच्चों या पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि फॉर्मेट और क्वेश्चंस कैसे रहते हैं पेपर के। टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, जनरली ओलंपियाड एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ओलंपियाड्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़े सिंपल से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, उससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं जिसमें एक कॉन्सेप्ट की या सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है। नेक्स्ट इज कि ओलंपियाड एग्जाम्स होते कब हैं जनरली। तो इन जनरल ओलंपियाड एग्जाम्स नवंबर, दिसंबर या जनवरी के टाइम पे होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कराती हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के ओलंपियाड एग्जाम का डेट अलग होता है। एग्जैक्ट डेट्स के लिए, रजिस्ट्रेशन डेट्स के लिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का बच्चे को एग्जाम दिला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बच्चा क्लास 3rd में है और आप ITO का उसको ओलंपियाड दिला रहे हैं मैथ सब्जेक्ट में, तो उनकी वेबसाइट आप मई जून से चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरली इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्मली इन सब का रजिस्ट्रेशन डेट आसपास ही शुरू होती है, तो आप अप्रैल, मई, जून इन सब में आप चेक करना शुरू कर दीजिए। एंड एग्जाम्स की डेट भी सबकी ऑलमोस्ट आसपास ही रहती है, तो एग्जाम्स नवंबर, दिसंबर में शुरू हो जाते हैं एंड जनवरी या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के फरवरी में भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि आपको अपने बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम्स दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। सी, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। अगर आपका बच्चा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है और आप उसके स्किल्स को और बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप
नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में बैठा के देखना चाहते हैं कि उसको कहाँ वर्क करना है या वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा विलिंग है देने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको ओलंपियाड एग्ज़ाम्स ज़रूर दिलाइए। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसको उसके थोड़े स्किल्स डेवलप कराने के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने के लिए भी आप उसको ओलंपियाड एग्जाम्स दिला सकते हैं। बट जो भी अगर आपका केस है, बच्चे को फोर्स मत करिए ओलंपियाड एग्जाम्स देने के लिए, आप बच्चे का कंसेंट ज़रूर लीजिए। वैसे ओलंपियाड एग्जाम्स दिलाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करिएगा। इस तरीके के और वीडियोस देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।